अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेजिन आर्ट के लिए बेसिक मटेरियल कौन सा रिक्वायर होता है। रेजिन आर्ट के लिए हमें सबसे पहले रेजिन रिक्वायर होती है। रेजिन आर्ट में दो तरह की रेजिन यूज होती है, इपॉक्सी रेजिन और यूवी रेजिन। अभी मेरे हाथ में इपॉक्सी रेजिन है। इपॉक्सी रेजिन को हम बड़े आर्टिकल्स में यूज करते हैं और यूवी रेजिन को हम जस्ट ज्वेलरी में यूज करते हैं, क्योंकि यूवी रेजिन काफी एक्सपेंसिव होती है और उसको हम ज्यादा यूज नहीं कर सकते। मेरे पास मैजिक की सुपर क्लियर इपॉक्सी है। ये काफी अच्छी क्वालिटी की रेजिन है और अभी मेरे पास ये 750 ml की पैकेजिंग है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ए पार्ट एंड बी पार्ट। मैं इसकी दोनों बोटल्स आपको दिखा देती हूँ। ये 2:1 का रेजिन है, जिसमें ए पार्ट को 2 टाइम्स लिया जाता है और बी पार्ट को 1 टाइम लिया जाता है। इजी वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर ए पार्ट के हम 2 स्पून ले रहे हैं तो बी पार्ट का 1 स्पून ऐड करेंगे। और इनकी मेजरमेंट्स हमने एक्यूरेट करनी होती हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेंडी ना बने या ब्लरी ना बने। रेजिन को मिक्स कैसे करते हैं, ये एक प्रॉपर तरीका होता है जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। इस रेजिन को मैं किधर से ऑर्डर करती हूँ, मैं उस पेज का लिंक मेंशन कर दूंगी। रेजिन के बाद हमें जो जरूरी प्रोडक्ट रिक्वायर है वो है मेजरिंग स्केल। ये रेजिन को मेजर करने के लिए यूज होता है। इसका प्रॉपर यूज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, जिसमें मैं आपको रेजिन को मेजर करने का और मिक्स करने का प्रॉपर तरीका भी बताऊंगी। ये आपको इजीली मार्केट से मिल जाएगा। इसको हम किचन स्केल भी कहते हैं। इसकी प्राइस 1000 के राउंड अबाउट है। कहीं से आपको 1000 से कम का भी मिल जाएगा और कहीं से ये 1100 तक का भी मिलता है। नेक्स्ट हमें रिक्वायर होते हैं डिस्पोजेबल कप्स, या हम इनको आइसक्रीम कप्स भी कह सकते हैं। इन कप्स के अंदर हम रेजिन को मिक्स करते हैं और इनके साथ ही हमें आइसक्रीम स्टिक्स भी रिक्वायर होती हैं। आइसक्रीम स्टिक्स के साथ हम रेजिन को मिक्स करते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स में भी 2 साइजेस होते हैं, एक बड़ा साइज होता है और एक छोटा साइज होता है। ये बड़ा साइज है और आप भी कोशिश करें कि बड़ा साइज ले, क्योंकि अगर हम बड़े कप के अंदर मिक्सिंग करते हैं तो इसी तरह हमारी जो फिंगर है वो रेजिन के अंदर डिप नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कलर्स, जिनमें से सबसे पहले है ये मीका कलर्स। और ये मीका कलर्स तो मेरे फेवरेट हैं एंड आई होप के सब रेजिन आर्टिस्ट के ही फेवरेट होंगे। मीका कलर्स को हम जिस भी आर्टिकल में यूज करते हैं वो आर्टिकल बहुत ज्यादा अच्छा बनता है। जब हमने बड़े आर्टिकल्स में टेक्सचर क्रिएट करना होता है तब हम मीका कलर्स ही यूज करते हैं। ये मेरे पास एप्पल ग्रीन कलर में मीका है और मैं इसका टेक्सचर आपको चेक करवा देती हूँ और आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा शाइनी है। नेक्स्ट हमें रिक्वायर होता है पिगमेंट पेस्ट। पिगमेंट पेस्ट शाइनी नहीं होता, ये मैट लुक देता है और ये आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि बाजुकात हमारे पास सारे कलर नहीं होते तो हम इसको मिक्स करके और कलर्स बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास रेड कलर है तो हम रेड कलर के अंदर व्हाइट को मिक्स करेंगे तो वो पिंक बन जाएगा। स्टार्टिंग में सिर्फ आप ये व्हाइट पिगमेंट पेस्ट ही ले लें, बाद में आप बाकी पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जी हमारे पास हैं ये चंक्स, जिनमें होलोग्राफिक चंक्स भी हैं और ग्लिटरी चंक्स भी हैं। इनको आप की चेन्स के ऊपर डिजाइनिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं और ये तकरीबन हर कलर में ही मिल जाते हैं और इनकी प्राइस भी काफी लो होती है और ये बहुत सस्ते मिल जाते हैं। नेक्स्ट हमें रिक्वायर होते हैं मोल्ड। सबसे पहले है जी हमारे पास ये एक बेसिक मोल्ड, जिसको हम अल्फाबेटिक मोल्ड कहते हैं। ये स्टैंडर्ड साइज है और इसको हम अल्फाबेटिक कीचेन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सारा मटेरियल आपको कहाँ से मिल सकता है उस स्टोर का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी और लास्ट पे उनका अकाउंट भी मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये ज्वेलरी मोल्ड और ये आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि जब आप शुरू में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा। इसके अंदर हम छोटे छोटे एयर स्टार्स बना सकते हैं और पेंडेंट्स भी बना सकते हैं। तो जब आप एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो कुछ रेजिन वेस्ट भी हो जाएगा तो ज्यादा मसला नहीं होगा। और ये सबसे छोटा ज्वेलरी मोल्ड है जिसके अंदर हम स्टोन्स वगैरह बना सकते हैं। उसके बाद है जी ये एक और कीचेन मोल्ड। इसके अंदर हम फोटो कीचेन्स बना सकते हैं और ये भी एक मोल्ड है जिसमें हमारे पास राउंड शेप है, हार्ट शेप है और इर्रेगुलर राउंड शेप्स हैं। इसके अंदर हम फोटो की चेन्स भी बना सकते हैं और नेम वाले की चेन्स भी बना सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारे पास ट्रे मोल्ड। शुरू में जस्ट आप एक ही ट्रे मोल्ड ले लें तो वो काफी है। इसका साइज 10 इंचेस है और ये स्टैंडर्ड साइज है और ज्यादातर यही साइज ही यूज किया जाता है। इस मोल्ड के अंदर हम बर्थडे ट्रेज बनाते हैं, एनिवर्सरी ट्रेज और इंगेजमेंट ट्रेज वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ये 7 इंचेस का मोल्ड। ये
ऑप्शनल है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग में परचेज नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा डीप मोल्ड है और इसको ज्यादातर प्रिजर्वेशन के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें गजरे प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी ड्रिल मशीन। ये मिनी हैंड ड्रिल है, इसको हम की चेन्स के अंदर होल करने के लिए यूज करते हैं। आप इलेक्ट्रिक मशीन भी ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप ये हैंड ड्रिल भी ले लेते हैं तो काम चल जाता है, क्योंकि ये काफी लो प्राइस में मिल जाती है। इसमें डिफरेंट साइज के वर्मे मौजूद होते हैं, जिसके साथ आप डिफरेंट साइज के होल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें रिक्वायर होती है की चेन के लिए की रिंग और साथ में ये आई पिन्स। हैंड ड्रिल की हेल्प से हम अल्फाबेट के अंदर होल करते हैं और उस होल के अंदर हम इस आई पिन को इंसर्ट करते हैं और इस आई पिन के साथ हम की रिंग को अटैच करते हैं। इसके बाद हमें की रिंग रिक्वायर होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा ये हाई क्वालिटी की है और इसमें हमारे पास दो कलर अवेलेबल होते हैं, गोल्डन कलर एंड सिल्वर कलर। नेक्स्ट हमारे पास ज्वेलरी आ जाती है, जिनमें से बेसिक मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हैं जी हमारे पास झुमका बेसिस। ये हमारे पास जो है स्टैंडर्ड साइज होता है झुमका का। इसमें हमारे पास ये कार्ड शेप है, इसमें और भी शेप्स आपको मिल जाएंगी, जिनमें सर्कल शेप भी शामिल है और लीफ शेप भी शामिल है। इनमें दो कलर्स मिल जाते हैं, ये है एंटीक गोल्ड और एक आपको मिल जाता है सिल्वर। उसके बाद झुमकों में आ जाता है ये एक्स्ट्रा लार्ज साइज। इसका डिजाइन दूसरे वाले झुमकों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है और इसमें जो नीचे पर्ल्स लगे हुए हैं वो भी व्हाइट कलर में हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप व्हाइट पर्ल्स में लेते हैं या गोल्डन बीड्स लेते हैं। और इनकी हुक्स सिंपल भी हो सकती हैं और डिजाइन वाली भी हो सकती हैं। मैंने ये डिजाइन वाली भी रख के दिखा दी है। इसके बाद हमारे पास ज्वेलरी में आ जाते हैं ये कुछ पेंडेंट बेसिस। स्टार्ट में आप कम ही बेसिस मंगवाएं और मंगवा के एक्सपेरिमेंट करके देखें। अच्छा जी, इनमें से जो होलो हैं, जैसे कि ये है ट्रायंगल शेप और ये है ओवल शेप और ये बटरफ्लाई शेप है, इनको हम बोलते हैं बेजल्स। और जो दूसरी हैं जिनके नीचे बेस लगी हुई है, जैसे ये है राउंड शेप में सिल्वर कलर में, इनको हम बोलते हैं पेंडेंट बेसिस। रेजिन की ज्वेलरी बनाने के लिए हमें जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड हैं वो ये तीनों हैं। सबसे पहले जी हमारे पास ये है यूवी लैम्प, जो कि यूवी रेजिन को ड्राई करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है यूवी टेप। इस टेप के ऊपर हम झुमका बेसिस और जो पेंडेंट की बेजल्स होती हैं, बेसिस होती हैं, उनको पेस्ट करते हैं, देन उनके अंदर रेजिन को पोर करते हैं। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि हम इसकी जगह पे सिंपल टेप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका आंसर ये है कि सिंपल टेप को यूज नहीं कर सकते अगर आप अपनी ज्वेलरी नीट बनाना चाहते हैं। जो सिंपल वाली टेप होती है वो अपने निशान छोड़ देती है, लेकिन ये वाली टेप अपने निशान नहीं छोड़ती। उसके बाद आ जाती है जी ये यूवी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन के दो पार्ट्स होते हैं और उन दोनों को मिक्स किया जाता है, लेकिन यूवी रेजिन का एक ही पार्ट होता है। इसके अंदर हम किसी भी चीज को मिक्स नहीं करते। हम ये कह सकते हैं कि ये रेजिन रेडी टू यूज है। ये रेजिन यूवी लैम्प के साथ ही क्योर होती है और 2 से 3 मिनट के अंदर ये फुल क्योर हो जाती है। ये 50 ग्राम की पैकिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं ये ड्राइड फ्लावर्स, जो कि ज्वेलरी के अंदर यूज होते हैं। ये रियल फ्लावर्स होते हैं जिनको केमिकल लगा के ड्राई किया गया होता है। ये भी आपको वहां से मिल जाएंगे जहां से आपको रेजिन आर्ट का सारा मटेरियल मिलेगा। इसमें डिफरेंट तरह के फ्लावर्स मिल सकते हैं, जैसे कि ये डेजी है, इसमें भी काफी कलर्स आपको मिल जाएंगे। और ये प्रेस्ड रोज फ्लावर्स हैं। बेसिकली हम इन फ्लावर्स को झुमकों के अंदर और पेंडेंट्स के अंदर यूज करते हैं। और ये कुछ मिनी फ्लावर्स हैं जो कि मल्टी कलर में हैं और ये भी पेंडेंट्स में और झुमकों में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये फ्लावर्स आते हैं, इनको हम हाइड्रेंजिया फ्लावर्स बोलते हैं और ये भी डिफरेंट कलर्स में मिल जाते हैं और इनको हम ज्वेलरी में भी यूज कर सकते हैं और इसके अलावा हम इनको रेजिन की ट्रेज में यूज कर सकते हैं डिजाइनिंग के लिए। उसके बाद आ जाते हैं जी ये फ्लेक्स। ये गोल्डन फ्लेक्स हैं जो कि मेरे पास अभी खत्म हो चुके हैं और ये हैं जी सिल्वर फ्लेक्स। ये तकरीबन हर आर्टिकल में यूज होते हैं, ज्वेलरी में भी यूज होते हैं, की चेन्स में भी यूज होते हैं और इसके साथ ही ये रेजिन की ट्रेज में भी यूज होते हैं। इसके बाद आ जाती है जी ये बबल बस्टर स्प्रे और ये है फ्लेम टॉर्च। जब हम इपॉक्सी रेजिन को मिक्स करते हैं तो उसमें बबल्स आ जाते हैं और बबल्स को रिमूव करने के लिए ये दोनों चीजें यूज होती हैं। आप इन दोनों में से कोई एक बाय कर लें। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पेंट मार्कर। रेजिन की ट्रेस के एजेस को पेंट करने के लिए ये यूज किए जाते हैं। इसके अलावा आप की चेन्स के एजेस को भी पेंट कर सकते हैं और ये आपको इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप
शॉप से मिल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास ये हैं प्लास्टिक ग्लव्स, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं क्योंकि रेजिन एक केमिकल है और वो स्किन पर एलर्जी कर सकता है। इसीलिए आप जब भी रेजिन का काम करें तो ग्लव्स पहनकर ही करें। ये पूरा पैक आपको 80-90 रुपीज तक का मिल जाएगा। हम ये सिलिकॉन वाले ग्लव्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाले ग्लव्स प्लास्टिक वाले ग्लव्स की निस्बत थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप प्लास्टिक वाले ग्लव्स का ही पैक ले लें। रेजिन आर्ट के लिए बेसिक मटेरियल जो रिक्वायर होता है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। आज के लिए अल्लाह हाफिज।